करने के लिए, लेकिन भावनाएं जो हैं वो छलक रही हैं। सवाल केवल वार्ड के विकास का नहीं है, पति के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पत्नी किस हद तक जा सकती है, उसकी एक मिसाल है अंजू जी। अंजू जी, जो आपका सपना है, क्योंकि आप तो अभी बहुत भाव विह्वल हैं, लेकिन सपना जो है आपका, जो आप पूरा करना चाहती हैं, कैसे आप अपने वार्ड को संवारेंगी? ये सवाल जो है शायद इनका मूड भी नहीं बदल पाएंगे। मेरे साथ इनको अभी समय चाहिए और ये समय जो है शायद भगवान ही इन्हें दे सकते हैं। हालांकि जब ये समाज सेवा में निकल गई हैं तो जब समाज परिवार बन जाता है तो परिवार संभालता है, लेकिन JLKM का साथ इन्हें मिल रहा है, भरपूर साथ मिल रहा है। और कुछ लोगों से बात करती हूँ, ये अभी इस हालत में नहीं है, ये ज़िंदगी में जितने सवाल खड़े हुए हैं इनके सामने उन्हीं के जवाब ढूंढ रही हैं। आरती जी से मैं बात करती हूँ। आरती जी, सपने बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी खत्म हो जाए और पति का सपना जो है वो पत्नी पूरा करने के लिए निकले, टूट कर बिखर रही हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने तो बड़े करीब से देखा है। बहुत करीब से हमने देखा है दीपक दा को, और इनको भी बहुत करीब से देखा है टूटते हुए। कह तो नहीं पा रहे, लेकिन वार्ड नंबर 6 की जनता से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह दीपक दा वार्ड नंबर 6 की जनता के लिए रात दिन एक करके किए हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अब आपकी बारी है दीपक दा को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि देने की। तो भाभी का स्टैंड होने का यही एक समय है कि वो आपके सेवा में अपनी पूरी जीवन समर्पित कर दे, और इनके पास कुछ नहीं है। वो यही सपना लेकर चली हैं कि दीपक जो अधूरा सपना छोड़ कर गए हैं वार्ड नंबर 6 की जनता के लिए, तो वो सपना को वो पूरा करना चाहती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो एक बार मौका दे और भाभी को हिम्मत दे। अभी जनता जो मौका इन्हें देगी शायद वही इनकी हिम्मत बांध सकता है, क्योंकि जीने के लिए और इनके पति के सपने के अलावा कोई अब इनके आगे प्रेरणा नहीं बचती है। एक बच्ची भी है इनकी, और लगातार JLKM इन्हें सपोर्ट कर रहा है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ वो सारे चेहरे हैं जो JLKM महिला मोर्चा में आपने हमारे चैनल पर देखे होंगे। ननद जो है वो बहन की तरह ढाल बनी हुई है। क्या नाम हुआ मैडम? किरण कुमार जोहार। भाभी तो मजबूत है ना? बहुत स्ट्रांग बनेगी, बहुत स्ट्रांग बनेगी। आप लोग पूरे साथ हैं? बहुत पूरा सब साथ, हमेशा साथ रहेंगे। बस ये हिम्मत बनाए रखे, बस हम लोग चाहते हैं कि ये हिम्मत बनाए रखे, और जो भी मेरे भैया का सपना है, अब वो तो नहीं है लेकिन ये पूरा करेगी और समाज का सेवा करेंगे। जनता जो आपको सुन रही है, क्योंकि चुनाव विकास के मुद्दे पर ही होता है, लेकिन विकास का सपना है, अब पति नहीं पत्नी पूरा करने वाली, क्या कहेंगे जनता? देखिए, बहुत तो दुख की बात है, ऐसा हमारे परिवार में सडनली ऐसा कुछ तब सोच भी नहीं सकते। इतना बुरा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो इतना दुख का घड़ी में भी अभी इतना हिम्मत करके ये खड़ी हुई है, तो मेरा कहना है कि इनसे मजबूत तो और कोई नहीं हो सकता। मजबूती के साथ आई है और इनमें योग्यता भी है। ऐसा नहीं है कि बस जनता दुख देख के साथ देगी, ये भी नहीं है। ये जितने भी प्रत्याशी हैं सब में ज़्यादा पढ़ी लिखी है, योग्यता है, तो योग्यता देख के देना चाहिए। और महिला प्रत्याशी इस बार आ रही है, तो मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए, ताकि और महिलाएं भी मतलब इनसे सीखने को मिलेगी कि इतने दुख में भी कितना आगे बढ़ने की जो इनमें है। तो बस अंजू जी प्रेरणा है उन महिलाओं के लिए जो रोज़
अपने जीवन के छोटी मोटी समस्याओं के आगे घुटने फेंक देती हैं। और ये सीख है कि ज़िंदगी बड़ी है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए और समाज के लिए भी जिया जा सकता है। हमारे साथ चांदनी जी है, क्या अपील करेंगी जनता से? पहले सभी को तो जोहार। और आप लोग भी एक नारी हैं और एक नारी अंजू कुमारी जी भी हैं। दुनिया में मृत्यु के लिए बहुत मार्ग हैं, लेकिन भगवान ने इस दुनिया में आने के लिए एक मार्ग चुना है, नारी को। और कहते हैं ना कि नारी जितना सहन शक्ति, हिम्मतवान कोई नहीं है इस दुनिया में। और उसका उदाहरण आपके सामने है अंजू कुमारी जी। ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन हुए, 34-35 दिन हुए हैं दीपक जी का इस दुनिया से जाना। और एक बहुत ही गर्व की बात है कि कहते हैं हर एक जो पुरुष के पीछे किसी न किसी नारी का हाथ होता है, लेकिन एक उदाहरण स्वरूप हमारे सामने है कि पुरुष के अधूरे सपने को, जिस जनता के लिए दीपक कुमार महतो जी दिन रात रहते थे। वार्ड नंबर 6 की मैं बात नहीं करूंगी, सिजवा रहे, धनबाद रहे, बोकारो रहे, कहीं की भी जनता खाली बोलते थे दीपक दा ये काम है, तुरंत कहते थे हाँ हम आओ ही, तुरंत हम आओ ही। हमेशा महिला रहे, पुरुष रहे, हम लोग के साथ हम हमेशा ढाल बन के खड़े रहते थे कि कुछ भेतो तो कहिए, हम हमेशा हाजिर हैं। सिजवा में कोई प्रोग्राम रहे, चाहे कहीं अन्य जगह, वो हमेशा उपस्थित रहा करते थे। और अचानक कहते हैं अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं है। तो बस जो वार्ड नंबर 6 की जनता है उनसे मैं निवेदन करूंगी, तोहरानी सबसे हम नेहर करो यन कि तोहरानी दीपक जिस हमने विचार ना रहलन, अपन समाज खातिर, अपन वार्ड खातिर, अगल बगल जितना भी स्थान हो हर जगह खातिर रखना नहीं, जनता के लिए हमेशा समर्पित रहलन। और जे भी तोरा पूर्व प्रत्याशी रहलो ओकरा के तोरानी 10 साल दिले। और वार्ड नंबर 6 कर की विकास है लो, हमारे मामा घर लगो, हमू अच्छा से जानो। वहाँ सिजवा में एक कोलवासरी है। आपने सही कहा कि ये सहानुभूति का वोट हमें नहीं चाहिए, विकास की बात होगी तभी जनता साथ होगी। तो जनता से मैं यही कहना चाहती हूँ कि 10-12 वर्ष हो चुका है जिनको आपने चयन करके भेजा है पार्षद स्वरूप, और उनका क्या विकास हुआ है देखा है। रोड में धुर्री उड़ता है और वहाँ के जितने भी पेड़ पौधे हैं पूरा काला पड़ चुका है, घर भी काला पड़ चुका है। एक बार आप वहाँ से निकल गए ना, आपका पूरा कपड़ा है गंदगी में हो जाएगा। तो पॉल्यूशन के लिए उनको कुछ करना चाहिए था। जो सड़कें अभी तक निर्मित नहीं हुई है उनको करना चाहिए था। तो वहाँ का जो भी विकास है जो किया ही नहीं गया है। और हमारे बीच है अंजू कुमारी जी, वो एक पढ़ी लिखी है और अभी तक जितने भी प्रत्याशी नामांकन दर्ज करवाए हैं सबसे योग्य है, शिक्षित है, MSc की हुई है प्लस B.Ed की हुई है, एक शिक्षित प्रत्याशी है। तो भावुकता से आप लोग वोट न दें, मैं यही कहूँगी। आप जितने भी प्रत्याशी वार्ड नंबर 6 का, आप उनको देखें, सोचें, समझें, उसके बाद आप लोग समर्थन करें कि हाँ, क्योंकि वहाँ आरक्षित सीट है नारी। तो जो महिला वार्ड की सशक्त होगी, शिक्षित होगी, जुझारू होगी, जो आपके आवाज़ को अपना आवाज़ बनाएगी, आप उसी को वोट करें। बाकी सभी को जोहार। जिस महिला ने अपने पति के सपने को पूरा करने के लिए महज 1 महीने के अंदर घर की दहलीज लांघनी अच्छी बात समझी, वो समाज के सपने को पूरा करने में कहाँ पीछे हटेगी, ये सोचना आपका काम है।